हेलो एवरीवन। आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। मैंने लास्ट वाले पार्ट में टू क्वेश्चन नंबर 50 डिटेल सॉल्यूशन दिया है फॉर द एग्जाम हेल्ड ऑन 23 जनवरी 2021। वो आप चेक कर लेंगे प्लेलिस्ट में जा करके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रॉम क्वेश्चन 51। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, तो इस तरह का ही पेपर आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो जस्ट गो थ्रू इट थॉरली। लेट्स सी 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस फेस्टिवल गेम ऑफ केरला? तो आपको पता है विच इज द फेमस फेस्टिवल गेम ऑफ केरला, दैट इज बोट रेस। ओके, इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक क्वेश्चन है तो याद रखेंगे। बोट रेस, और बोट रेस को किस नाम से जानते हैं? इट इज नोन एज वल्लमकली। ओके, वल्लमकली इज वन ऑफ द मोस्ट विग्रेसली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल इन केरला। इसमें क्या होता है? दिस बोट रेस इज कंडक्टेड ड्यूरिंग फेस्टिवल ऑफ ओनम। ओनम के समय से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज द एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। Saga 220 was developed by Indian Space Research Organization. What is Saga 220? ठीक है, तो सागा 220 क्या है? दैट इज अ सुपर कंप्यूटर। ओके, याद रखेंगे, स्टैटिक है। दैट इज अ सुपर कंप्यूटर बिल्ट बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने इसे बिल्ट किया है। ओके, इसरो हैज बिल्ट दिस, दैट इज सागा 220, एंड इट वाज मीन्स अनवील्ड ऑन, डेट क्या था जब इसे लाया गया? ऑन 2 मई 2011। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। Which of the following is the highest peak of the Nilgiri Hills? Nilgiri Hills के highest peak क्या है? So the answer is Doda Beta. Okay, Doda Beta is the highest peak of Nilgiri Hills. Nilgiri Hills क्या है? These are the parts of the larger mountain chain known as Western Ghat. Western Ghat का एक larger part है Nilgiri Hills. ठीक है, तो उसका highest peak क्या है? That is a Doda Beta. याद रखेंगे, ठीक है। And the height of this is 2637 meter. Highest point in the mountain is Doda Beta. Next, question number 54. Find the smallest number that is exactly divisible by 7, 14, 28, 35 and 42. तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज स्मॉलेस्ट नंबर बताना इन सबका, तो हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। ओके, एलसीएम ऑफ 7, 14, 28, 35 and 42. Let's find out the LCM. 2 7s are 14, 2 14s are, then again LCM निकालने सबको आता है, so it is easy part now. ये ऐसे करते हुए आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। Keep on dividing till we get 1, and at last we will get 1 1 1 1 1. Okay, so what is the number left with you? 2 into 2 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60 and 60 into 70, that is 420. ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स आर 420. फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 55. ओके, द सैलरी ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी. ए की जो सैलरी है वो 20 से 25% ज़्यादा है। तो अगर हम ये मान लें कि बी की सैलरी 100 है, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी? 125, क्योंकि 25% ज़्यादा है। then how much percent is the salary of B lower than that of A? तो B की जो सैलरी है वो कितने परसेंट लोअर है A की सैलरी से? ओके, तो 125 माइनस 100, 25, ठीक है, अपॉन, आपको फॉर्मूला पता है, एक तो हमने इसका डिफरेंस पता कर लिया, अपॉन क्या आ जाएगा? अपॉन आ जाएगा हमारा A की सैलरी, दैट इज 125 इंटू 100। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, so what we will get? 5 times and then 20, so it is your 20%. Okay,
ए की सैलरी, बी की सैलरी अगर हमने 100 मान ली तो ए की सैलरी 125 हो जाएगी। एंड उसके बाद हमें ये बताना है कि बी की सैलरी कितनी कम है ए के कंपैरिजन में। तो ए और बी का डिफरेंस हमारे पास आ गया 25 अपॉन किसके कंपैरिजन में हम ये निकाल रहे हैं, ए के कंपैरिजन में, तो इट विल कम बिलो इनटू 100। परसेंटेज निकालने का तरीका, और फिर हम कट करेंगे एंड देन द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन 20%। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 56। When respiration takes place even in the absence of oxygen, it is called। ठीक है, तो जब रेस्पिरेशन प्लेस लेता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसे क्या कहते हैं? सो द आंसर इज एन एरोबिक। ओके, एन एरोबिक। और जब एयर के प्रेजेंस में हम ये करते हैं देन इट इज कॉल्ड एरोबिक। ठीक है, व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यूज से हम करते हैं, सो दैट इज एरोबिक। एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एन एरोबिक। याद रखेंगे, स्टैटिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट 57। There are three pieces of wooden logs which are 48, 56 and 72. What is the greatest possible length? अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था एलसीएम वाला, उसमें स्मॉलेस्ट पूछ रहा था। तो वी नो द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उस क्वेश्चन का एलसीएम फाइंड आउट किया। यहाँ पर ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ पूछ रहा है, तो विद द वर्ड ग्रेटेस्ट इट इज क्लियर वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ। तो सिंपली हमें 48, 56 और 72 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ओके, सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैलकुलेट एचसीएफ। और एक मेथड होता है कि वी हैव टू जस्ट यूज द नंबर, लाइक एलसीएम हम एक डिवीजन मेथड से करते हैं, तो वी कीप ऑन डिवाइडिंग टिल वी गेट 1। उसी तरीके से एचसीएफ कैलकुलेट करने का डिवीजन मेथड क्या होता है? इट इज द इजीएस्ट मेथड। द कॉमन नंबर विच इज डिवाइडिंग ऑल द 3 एट वंस, वही नंबर हम लेकर चलेंगे। तो पहले तो ये तीनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, अगेन हमारे पास जो नंबर है वो सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 12 जार, 2 14 जार, 2 18 जार। अगेन ये सारे ही नंबर 2 के टेबल में आते हैं। सो वी गॉट इट। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर? वी आर लेफ्ट विथ 6 7 एंड 9। तो आपको पता है 6 7 9 किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे सॉल्व हो गया। हमारे पास बच्चे क्या है? प्राइम नंबर्स, दैट इज ओनली 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। सो योर आंसर इज 8 मीटर, थर्ड ऑप्शन। एचसीएफ फाइंड आउट करने का सबसे इजी मेथड डिवीजन मेथड से, जिसमें तीनों के तीनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो, टिल उसी तक हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 6 और 9 3 से डिवाइड हो रहे हैं, बट 7 इज नॉट डिविजिबल। तो यहीं पे हमारा कैलकुलेशन स्टॉप हो जाएगा और जो नंबर्स बच रहे हैं वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट। सो द आंसर इज 8 हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पे आएंगे। देखेंगे, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5/13 एंड थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीज cos थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 2 cot थीटा। इसकी वैल्यू पता करनी है। तो पहले हम साइन थीटा के हेल्प से सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। लेट अस मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं? साइन थीटा 5/13 दिया हुआ है। आपको पता है दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल जब हम साइन थीटा की वैल्यू देखते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइट की वैल्यू है, ये हाइट है ट्रायंगल का, और ये हाइपोटेन्यूज है, लॉन्गेस्ट साइड। ओके, और हमें क्या मिसिंग वैल्यू है यहाँ पे जो हमें भी कैलकुलेट करना है, वो है हाइट। तो हम यहाँ से हाइट, सॉरी बेस, हम यहाँ पे बेस की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे? you know whenever we have to calculate the missing values in this right angle triangle we use Pythagoras theorem। किसका यूज करते हैं? Pythagoras theorem का यूज करते हैं। तो बस यहाँ पे Pythagoras theorem लग जाएगा, अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 एंड 5 का 25, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 144, दैट इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो बेस की वैल्यू क्या हो गई? 12 हो गई। अब हमें ट्राइंगल की तीनों ही वैल्यूज मिल गई हैं, अब हमें सिंपली उसे प्लॉट कर देना है। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू, अब यहाँ पे पहला नंबर, पहला क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सिंपली कॉस की जगह हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रखेंगे, मीन्स 12 अपॉन 13 माइनस tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइट क्या है, हाइट 5 है और बेस क्या है 12 है, तो tan थीटा की वैल्यू मिल गई अपॉन 2 cot थीटा, 2 इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स ऑफ tan, tan का जस्ट उल्टा हो जाएगा, मीन्स इट विल बी बेस अपॉन हाइट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन 5। क्लियर। अब सिंपली हमें इसे कैलकुलेट कर देना है, वी विल गेट द वैल्यू। ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 12 एंड 13। अब यहाँ पे हम इसको क्रॉस करेंगे, 13 इंटू 12, सो 12 इंटू 12 144 हो जाएगा, माइनस 12 इंटू 13, सो 5 इंटू 13 65 हो जाएगा, अपॉन ये नीचे हो जाएगा हमारे पास 24 अपॉन 5। नाउ जस्ट रिवर्स इट, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, इट विल बिकम 79 इंटू 5 अपॉन 13 इंटू 12 इंटू 24। ये कैसे आया आप समझ रहे हैं, 144 से 65 माइनस करेंगे, वी विल गेट 79, और क्रॉस मल्टीप्लाई है तो नीचे वाला नंबर रिवर्स हो जाना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ पे नीचे वाला जब जो पार्ट है वो रिवर्स हो जाएगा, तो इट विल बिकम 5 अपॉन 24, 5 अपॉन 24, और इनका डिफरेंस आपने 79 ले लिया और 13 इंटू 12। अब बस अब उसको कट करेंगे, वी विल गेट द आंसर। इज देयर एनी नंबर गेटिंग कट, नो, so simply we will get here the multiplication of this is lengthy, 395 upon 3744, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ये फर्स्ट ऑप्शन है, तो द फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 59। साल एंड टीक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश ट्रीज, याद रखेंगे ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का है। द आंसर इज डिसीडियस, ओके, डिसीडुअस ट्रीज, साल एंड टीक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीडुअस ट्रीज, ठीक है। डिसीडुअस ट्रीज जो है वो वाइड स्प्रेड है किस रीजन्स में, इन द रीजन्स विच रिकॉर्ड रेनफॉल बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर, जहाँ पे रेनफॉल का रिकॉर्ड इतना है वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं, okay, and these are the main species of these forests. Okay, next question number 60, x upon 5 is equals to y upon 6 is equals to z upon 11। तो हमें x plus y plus z upon z की वैल्यू बतानी है। तो जब ये सारे ही वैल्यूज दिए हुए हैं तो हम इन्हें इन सारे वैल्यूज को इक्वल टू k मान लेंगे, ओके। वी विल कंसीडर that x upon 5 is equals to y upon 6 is equals to z upon 11 is equals to k. Let us suppose this and now we have to find out its value। तो इसी के हेल्प से हम सारी वैल्यूज निकालेंगे। तो अगर x upon 5 is equals to k है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5k, क्लियर। तो हमें इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या मिल गई 5k, प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 6k इन द सेम वे, प्लस z की वैल्यू क्या हो जाएगी 11k अपॉन z है तो z की वैल्यू हमने निकाल ली है, दैट इज ऑलरेडी 11k। नाउ सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स इक्वल्स टू 22 एंड नीचे हमारा 11k है ऑलरेडी, k विल गेट कैंसिल, 11 2s are 22, so the answer is 2। वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे। The sum of the 4 consecutive even number is 484, ठीक है, 4 consecutive even number है उनका सम है 484। What would be the smallest number? तो what would the smallest number be? तो इसमें smallest number क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें let 4 consecutive even numbers find out करने हैं, हमें even numbers लेने हैं। तो what will be the numbers here, x plus 2 x plus 4 x प्लस 6, ठीक है, ये हमने 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ले लिए। नाउ इन सबका सम जो है दैट इज इक्वल्स टू 484। सो लेट अस मेक द इक्वेशन दैट ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर एडेड, जस्ट अ मिनट, all of these numbers are added and we are getting
वी आर गेटिंग हियर 484, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया. नाउ सिंपली ऐड x 1 2 3 4. तो हमारे पास 4x आ गया प्लस 2 + 4 8, 8 + 6, सॉरी 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 + 6 12 एंड 484, ठीक है. सो 4x इज इक्वल्स टू 484 माइनस 12. यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 472 डिवाइडेड बाय 4. कट करेंगे, ओके, x की वैल्यू आ गई सिंपली 118. दैट इज इन द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 118. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, स्टैटिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट. नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ दीज नॉवेल्स. आनंद मत, याद रखेंगे, ठीक है, आनंद मत. You know that the song Vande Mataram was composed in Sanskrit by Bankim Chandra Chatterjee and it was published in Bengali fiction novel that was Anand Mat. Now next question number 63. यहाँ पे वैल्यू पता करना है हमें 3 + 12 + 27 and so on to 3n square. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. अब पहले तो हमें इसमें से कॉमन फाइंड आउट करना है. तो इफ यू सी व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज नंबर्स, 3 is common. We will take out 3 and now what is left here, we can see 3 1s are 3 4s are 12, 3 9s are 27 and so on to n square. ये हमारे पास नंबर है, हमने कॉमन निकाल दिया. नाउ व्हाट इज द सेकेंड स्टेप आफ्टर दिस. इफ यू सी द नंबर 1 4 9, तो बाय सीइंग दिस इट इज क्लियर दैट दीज आर द स्क्वायर नंबर्स. ओके, तो उसको और ब्रेक डाउन करेंगे. 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 and so on. n square is already there. Now what is the next step, 3 into. अब जो हमारे पास ये सीरीज बन रही है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टू n स्क्वायर, इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n + 1 2n + 1 अपॉन 6. ठीक है, इस सीरीज के लिए हमारे पास नंबर बन गया ये. एंड देन यू नो 3 1s are 3, 3 2s are 6. So the answer is n into n + 1 2n + 1 अपॉन 2, दैट इज इन द थर्ड ऑप्शन. ठीक है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा. ये जो हमारे पास फॉर्मूला ये सीरीज बन रही है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टू n स्क्वायर, इससे इसका फॉर्मूला होता है, इसका एक बेस फॉर्मूला है जिसको हम ये लिखते हैं n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6. ठीक है, तो उसको हमने लिख दिया डायरेक्ट एंड देन वी कट द नंबर एंड यू गॉट द आंसर, दैट इज थर्ड ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन 64. The population of a town increases 10% annually. If its present population is this, what will be the population in 2 years? ठीक है, टाइम भी दिया है, रेट भी दिया है और हमारे पास प्रिंसिपल भी दिया हुआ है. तो सिंपली वी हैव टू यूज अ फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 पावर n. ठीक है, A की कैलकुलेशन करनी है. P यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, दैट इज योर प्रिंसिपल, सो दैट इज 6400. 1 प्लस रेट किया दी हुई है 10% एंड n टाइम पीरियड इज 2 years. सिंपली इसको सॉल्व करेंगे. 6400 बॉक्स में दिया हुआ है, दैट विल बी चेंज एंड विल बिकम 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100. ओके, नाउ द zeros, 2 zeros will get cancel here, 1 0 here and 1 0 here. ठीक है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 इंटू 11 इंटू 11 दैट इज 121. मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7744 मीन्स 7744. थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65. द टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स हाई इंटरनेट स्पीड ओवर टेलीफोन वायरिंग इज कॉल्ड. उसे क्या कहते हैं. सो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ये भी याद रखेंगे. इट्स थर्ड ADSL. व्हाट इज ADSL, नोट इट डाउन. इट इज अ सिमेट्रिक, इसको बोलते हैं असिमेट्रिक
डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. ओके, याद रखेंगे. असिमेट्रिक digital subscriber line, ADSL. Okay, it is a type of digital subscriber line and the technology that transmit digital data at a high bandwidth. Okay, याद रखेंगे. Next question number 66. What is the tallest victory tower in India? Tallest victory tower, that is Fateh Burj. Okay, what is there at Fateh Burj? That is the tallest victory tower in India, located in village Chhappachiri at मोहाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब. ये पंजाब में है, याद रखेंगे. एंड द हाइट इज 328 फीट टावर. ओके, एंड इट इज डेडिकेटेड टू बाबा बंदा सिंह बहादुर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. इन द ईयर 1937 द कांग्रेस सेशन was held for the first time in a village at, किस विलेज में हेल्ड हुआ था? दैट was at फैजपुर. ओके, ये 50th सेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, जो कि 27 and 28 December 1936 एट फैजपुर इट हैज हेल्ड. याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 68. आइडेंटिफाई द नंबर फ्रॉम among the given options that does not belong to the following series. ठीक है, जो सीरीज में बिलोंग नहीं करता है. तो एक सिस्टमैटिक वे में ये सीरीज अरेंज होंगे. 17, 23, 30, 38, 46 एंड 57. तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज दैट पैटर्न. अगर हम 17 में +6 करें तो 23 आएगा. यस. 23 में +7 कर देंगे तो 30 आएगा. उसी तरीके से 30 में +8 तो 38 आ रहा है. तो इट इज क्लियर दैट वी आर इंक्रीजिंग द नंबर. तो जो नेक्स्ट पैटर्न होगा उसमें हम +9 करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए 47, बट इट इज कमिंग 46. इट इज कमिंग 46. तो जो ऑड वन है दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप इज 46 हियर. सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69. ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट अरुणा असफ अली होस्टेड द नेशनल कांग्रेस फ्लैग इन, कहाँ पर होस्ट किया गया था? दैट वॉज इन बॉम्बे. नाउ इट इज कॉल्ड एज मुंबई. And you know, Aruna Asaf Ali is a popularly known as Grand Old Lady of the Independence Movement. याद रखेंगे, Grand Old Lady of the Independence Movement, Aruna Asaf Ali. Okay, she has hoisted the flag of INC in Bombay. Now it is known as Mumbai. Next, Gunjan and Sophia played badminton and football. Sonu and Ravi play cricket and volleyball. Sophia and Monica play hockey and cricket. Which game is played by them in the maximum? Okay, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने एक और सीरीज में किया था. मीन्स ऐसा हो सकता है कि these type of questions are going to come in the coming exam also. So must practice and just know how to solve it. यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि गुंजन और सोफिया जो हैं they are playing badminton and football. Sonu and Ravi are playing cricket and volleyball. क्रिकेट और वॉलीबॉल खेल रहे हैं. सोफिया एंड मोनिका अगेन, यहाँ पर भी सोफिया है और यहाँ पर भी सोफिया है. सोफिया एंड मोनिका ये लोग क्या खेल रहे हैं? हॉकी एंड क्रिकेट. तो विच गेम इज प्लेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. तो हमें ये बताना है कौन सा गेम मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल प्ले कर रहे हैं. तो अगर हम गेम्स को देखें, वॉलीबॉल, अगर हम सिर्फ वॉलीबॉल को देखें तो वॉलीबॉल इज एट वन प्लेस. ओके, इफ वी सी फुटबॉल भी एक ही जगह है. बैडमिंटन दैट इज ऑल्सो एट वन प्लेस. बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड टू प्लेसेस. तो ये ज़्यादा खेला गया है. सो द आंसर इज क्रिकेट. आप इस तरीके से भी एलिमिनेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71. Two numbers are in the ratio 2:3 and the product of their LCM and HCF is this. So the sum of the number is. इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत मस्ट हैं. हमने जितनी भी प्रीवियस या क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए ही हैं. सो मस्ट अटेंड सच क्वेश्चन. ओके, सो दीज आर टू नंबर्स.
सो लेट अस मेक द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एचसीएफ इन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर इज 1। दोनों का ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। और एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 into 3 दैट इज 6। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों नंबर्स का हमारे पास आ गया। सो एज वी कैन सी इट इज इन द रेशियो फॉर्म। तो जो एचसीएफ है वो भी x कर सकते हैं, 1x एंड 6x। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? एचसीएफ इंटू एलसीएम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, तो एचसीएफ क्या है? 1x है और एलसीएम क्या है? 6x है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9600। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9600, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9600 अपॉन 6। कट करेंगे, 6 1 जार 6 6 जार 36। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट अगर हम करें 1600 का, सो इट विल कम 40। 4 4 जार 16, सो इट इज 40। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 40 आ रही है। बट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? द सम ऑफ नंबर इज, सम ऑफ नंबर बताना है। तो x की वैल्यू 40 है। पहला नंबर क्या था हमारे पास? 2x प्लस 3x, सिंपली दैट इज 5x। दोनों का सम पूछ रहा है, सम ऑफ द नंबर इज। तो जो हमारे पास नंबर दिए हुए थे वो 2 और 3 है, तो 2x 3x इज इक्वल टू 5x। सो 5 इंटू 40 दैट इज 200। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन 2 हो जाएगा। 200 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 72। A oblique N is an interface between the user and hardware. यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये इंटरफेस का काम करता है। सो व्हाट इज दैट? सो दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73। हमें प्रोडक्ट बताना है इस क्वेश्चन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले हम इसको कन्वर्ट कर देंगे सिंपलेस्ट में। अभी ये क्वेश्चन देखने में लेंदी लग रहा है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट? अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसके नीचे कुछ भी नहीं है, वी विल अज्यूम 1। तो 1 और x प्लस 1 का एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे -1। ठीक है, ये हमारे पहले पार्ट का सॉल्यूशन हुआ। इन द सेम वे सेकेंड पार्ट होगा। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। x प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 -1। उसी तरीके से थर्ड पार्ट भी होगा। x प्लस 3 -1। ठीक है, एंड सो ऑन टू द लास्ट पार्ट। इस लास्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे 2x, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 2x -1। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग? अगर आप यहाँ से देखें तो +1 -1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? x अपॉन x प्लस 1, ये बचा सिर्फ। ठीक है, आई एम गिविंग यू अ डिटेल सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। वॉच इट आउट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। ओके, सो यहाँ पे आएंगे x प्लस 2 -1, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ओके, नेक्स्ट इज 3 -1, तो यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू हो गई x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 एंड सो ऑन टू लास्ट वाले पार्ट को देखेंगे। तो लास्ट में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x -1 अपॉन 2x। अब अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो ये सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इनकी क्रॉस में जो नंबर्स है वो सेम सिमिलर हैं। जैसे यहाँ x प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी x प्लस 1 है, तो दे विल गेट कैंसिल बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग, दिस विल गेट कैंसिल। उसी तरीके से बीच में सारे ही नंबर कैंसिल होते जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या? एट लास्ट वी विल लेफ्ट विथ x इंटू लास्ट वैल्यू विल बी 1 अपॉन 2x। इसका ये भी कट हो जाएगा, जो इससे पहले की वैल्यू होगी उसमें 2x -1 होगा। उसी तरीके से x प्लस 3 भी कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद वाले नंबर में x प्लस 3 आएगा एज अ न्यूमरेटर।
तो इस तरीके से कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचा ये x and x will get cancelled. The answer is 1/2. Simple. Okay, 1/2 is your answer. Next question number 74 पे आएंगे. The ratio of the radii of two circle is, दो सर्कल की रेडियाई दी हुई है, that is 1:4. The ratio of their area, तुमके एरिया का रेशियो बताना है. आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और दूसरे वाले का पाई आर स्क्वायर. ठीक है, दो रेडियाई दी हुई हैं इसलिए मैंने पाई आर 1 और पाई आर 2 लिखा है. नाउ पाई पाई विल गेट कैंसिल, हमारे पास सिर्फ r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर है. तो r1 हमारे पास क्या है, r1 है हमारे पास 1, इसको हम मान लेंगे 1x, और दूसरा r2 क्या है 4x. इन दोनों का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दोनों का स्क्वायर 1x स्क्वायर अपॉन 4 4 जार 16x स्क्वायर, x स्क्वायर will get cancelled. The answer is 1/16. थर्ड ऑप्शन. ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंटल कंसर्न. जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से इन्वायरमेंटल कंसर्न नहीं है. सो आउट ऑफ ऑल दीज फोर, फोर्थ ऑप्शन रेजिंग ओजोन लेयर इज नॉट एन इन्वायरमेंटल कंसर्न. क्वेश्चन नंबर 76 पे आएंगे. इफ 3x इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा. ठीक है, 3x की वैल्यू कॉसेक थीटा है और 3/x की वैल्यू कॉट थीटा है. तो वैल्यू ऑफ 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है. सिंपल. तो अभी हम ये देखेंगे कि कॉट और कॉसेक का क्या रिलेशन है. इफ वी सी कॉट एंड कॉसेक, तो ये कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेबल है. वी हैव अ फॉर्मूला, वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, 1 होता है. अब सिंपली हमें कॉसेक का वैल्यू क्या है, 3x है, 3x स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. कॉट की वैल्यू क्या है 3x, यहाँ पे दिया हुआ है 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अब हमें इसे सॉल्व करना है. सो फर्दर वी विल मूव, वी विल मेक अ स्क्वायर ऑफ 3, सो इट विल बी 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर. ठीक है, नीचे आइए इज इक्वल्स टू 1. अब इन दोनों ही में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, 9 को बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अब आपको कहीं पर ये दिख रहा है, यस, यही हमारा क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1. थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिकल था, बट आपको ये ध्यान में रखना है, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इंडो इस्लामिक इन ओरिजिन. इंडो इस्लामिक नहीं है. सो द आंसर इज वीना. ओके, you know that the veena is one of the most ancient string instruments of India. ठीक है, तो ये जो वीना है, अगर हम वैदिक राइटिंग्स को देखें और पढ़ें तो उसमें इन सारी चीज़ों का के बारे में बताया गया है, अबाउट वीना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78. व्हाट इज द मिनरल नेम ऑफ रॉक सॉल्ट. मिनरल नेम क्या है रॉक सॉल्ट का. एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए. It can come in your question in your exam also. The answer is option 4, halite. ठीक है, halite को हम नॉर्मली टेबल सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट भी कहते हैं. टेबल सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट. ओके, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79. Select the letter cluster that does not belong to the given series. आज नॉट वाले क्वेश्चंस बहुत ध्यान से रीड करेंगे, बिकॉज इन द एग्जाम वी जनरली डोंट लुक एट दिस वर्ड एंड वी जस्ट रीड इट आउट. तो क्या होता है कि जो हमें पहला ऑप्शन दिख गया
बेस्ड ऑन नॉट पे नहीं बेस्ड होता है जो, तो हम उसको आंसर मान लेते हैं। बट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। यहाँ पे नॉट बिलोंग कह रहा है, तो हम सारे इस सेट को पहले चेक करेंगे। यहाँ पे एक रिदम बन रहा है CDE, एक सीक्वेंस में है FGHIJK, बट L के बाद M आना चाहिए, यहाँ पे N है, तो ये ऑड लग रहा है। सो योर आंसर इज थर्ड ऑप्शन LNM। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। CSIR स्टैंड्स फॉर, CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज ऑप्शन 2। याद रखेंगे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 71,624। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 7 ऑलरेडी आपको पता है 10,000 प्लेस पे है, तो 10,000 इंटू 7 दैट इज 70,000। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। A species that cannot be found after a prolonged search in its area of habitation is said to be dash species। तो जो हमें नहीं मिल रहे हैं, that cannot be found, जो नहीं मिल रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो that is an extinct species। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिक है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं उसे, जो कि that cannot be found after a prolonged search। Now 83 question। Parenchyma and collenchymas are the types of dash tissue। So these are the types of simple permanent tissues। ठीक है, permanent tissues are made of meristematic cells that has definite form and shape। Okay, so we have to just remember this formula, this definition, that parenchyma and collenchymas are the types of simple permanent tissues। Next question number 84। By selling a vehicle for rupees 52,500, Ram suffers a 25% loss। What was his loss? तो उसका लॉस क्या था? सिंपल है, हमें हमें ये पता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दी हुई है 52,500 एंड ही सफर्ड अ लॉस। लॉस भी दिया हुआ है, दैट इज 25%। पूछ रहा है लॉस कितने का था, तो यहाँ पे लॉस परसेंट में दिया है, हमें वैल्यू बतानी है। तो एसपी और लॉस परसेंट के हेल्प से पहले हम सीपी कैलकुलेट करेंगे। सीपी का फॉर्मूला 100/100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे। इसके बाद सीपी कैलकुलेट हो गया 100/75 इंटू 52,500, कट करेंगे, इट विल बी 4/3। 3 से ये कट करेंगे, वी विल गेट 70,000। ठीक है, कैलकुलेशन पे सीपी आ गया हमारे पास 70,000। अब लॉस क्या हो जाएगा? लॉस हमें पता है क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। सीपी है 70,000 और एसपी है 52,500। सिंपल, आंसर विल बी 17,500। आंसर इज 17,500, दैट इज ऑप्शन 4। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। Among the 4 figures listed, 3 of them follow a common rule and 1 does not। तो अगेन 3 ऐसे हैं जो कॉमन है और एक ऑड है, तो ऑड 1 आउट बताना है। तो लेट्स सी, ये ट्राइंगल है विथ 3 साइड्स और अंदर स्क्वायर है 4 साइड्स, 3 4। ठीक है, साइड्स लिखते चलेंगे, 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 साइड्स है और अंदर क्या है 1 2 3 4 5, पेंटागन है। तो बाहर हमारे पास 4 साइड फिगर है और अंदर 5। यहाँ पे आएंगे 1 2 3 4 5, बाहर हमारे पास 5 साइडेड फिगर है और अंदर 1 2 3 4 5 6 6। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, बाहर हमारे पास 6 साइडेड फिगर है और अंदर 1 2 3 4 4। तो अगर आप सारे ही सेट को देखें तो जो हमारे पास इंटीरियर फिगर है वो साइड्स उसके ज़्यादा हैं,
बट लास्ट वाले फिगर में इंटीरियर जो फिगर है उसका साइड कम है, तो ऑड वन आउट क्या होगा? डी ऑप्शन, दैट इज एट फोर्थ में जो डी ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑड वन आउट है। नेक्स्ट 86, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। ठीक है, ट्राइंगल काउंट करना है। ओके, ऑन माई चैनल आई हैव गिवन अ वीडियो रिलेटेड टू काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, उसमें ट्रिक्स बताए गए हैं, सो यू कैन गो थ्रू दैट, शॉर्ट्स वीडियोज में है वो, सो यू कैन चेक इट आउट। ओके, लेट मी टेल यू हाउ यू विल बी काउंटिंग द ट्राइंगल्स हियर। 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 ट्राइंगल हमारे ऐसे बन गए। ओके, आफ्टर 5, ये तो बेस से हमने निकाल दिया, तो ये हमारे पास 5 ट्राइंगल्स हो गए। अदर देन 5 और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? इफ वी सी लाइक दिस, 6 7 8 ठीक है, उसी तरीके से 9 एंड देन 10। ठीक है, तो जैसे ही हमने बॉर्डर लाइन पे ट्रायंगल्स को काउंट किया, उसके बाद भी तो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। आफ्टर काउंटिंग 1 2 3 4 5, हाउ अदर ट्रायंगल्स आर कमिंग? सी, ये हो गया 6, सॉरी, it is counted as 6, it is counted as 7, it is counted as 8, it is counted as 9, and then it is counted as 10। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं हमारे फिगर में? Here we have total 10 triangles. Maximum we have here 10 triangles. Fourth option is your answer. Next, question number 87. How many pentagon are there in the given figure? Pentagon count करेंगे, तो pentagon meaning आपको पता है, a figure having 5 sides, जिसमें 5 sides होते हैं, that is called pentagon. तो हम इस पूरे फिगर को नेम कर सकते हैं। ओके, फॉर द इजी कैलकुलेशन, A B C D E F G H I J। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम पेंटागन मीन्स ऐसा फिगर इसमें फॉर्म करेंगे जिसके 5 साइड्स हों। तो पहला फिगर क्या हो जाएगा? लेट अस सी, इफ वी सी फ्रॉम हियर, C E F J A, और ये लाइन, तो कितने साइड्स बन रहे हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 साइड्स बन रहे। तो ये हमारा ए फर्स्ट फिगर हो गया। उसी तरीके से यहां से भी वही फिगर बनेगा 2। ठीक है, एंड लास्ट विल बी व्हाट? C E G I A, ये वाला फिगर भी तो एक पेंटागन फॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास टोटल थ्री पेंटागन इस फिगर में बनेंगे, उसके अलावा पेंटागन्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88. Find the given, study the given pattern carefully and select the number from the option that can replace the question mark. यहाँ पे हमें बताना है क्या वैल्यू होगी। तो अगर हम पैटर्न को देखें तो क्या रिलेशन बन रहा है? 6 इंटू 2 12, और 12 का स्क्वायर होता है 144। 5 3 आर 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। 3 इंटू 2 6, 6 का स्क्वायर होता है 36। उसी तरीके से 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर 256 होगा, तो ये हमें पता करना है। तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 4 4 आर 16, आपको पता है 256 किसका स्क्वायर है? 16 का। तो 4 में क्या मल्टीप्लाई होगा? 4। ओके, सो योर आंसर इज ऑप्शन 2, 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 89. In a certain code language, if हैशटैग S स्टार मीन्स, यहाँ पे हर एक
साइन सिंबल का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है टेबल इज क्लीन। फिर नेक्स्ट में दिया है एट डी हैश, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, हैश। ठीक है, हैश कॉमन है। उसी तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, फिर टेबल इज क्लीन, क्लीन एंड नीट, तो दोनों में क्लीन वर्ड कॉमन है। तो ये क्लियर है कि हैश का मीनिंग क्या है, हैश मीन्स क्लीन। नाउ नेक्स्ट इज एंड एट क्वेश्चन मार्क का मीन्स क्या है, नीट गर्ल, तो नीट कहाँ पे है, यहाँ पे है, और नीट यहाँ पे है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एट द रेट, एट द रेट कॉमन है। तो ये क्लियर हो गया कि एट द रेट मीन्स क्या है, नीट। सो व्हाट इज द कोड फॉर एंड के लिए कोड पूछ रहा है। तो क्लीन और नीट दोनों का कोड हमें पता चल गया, तो बचा एंड के लिए क्या बचा है यहाँ पे, डी, तो डी इज योर आंसर। ठीक है, एंड के लिए डी बचा है, तो डी इज द ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, among the four number listed 3 are alike in some manner and 1 is different। अगेन वही वाला पैटर्न है, 3 नंबर सेम है और एक ऑड है। तो अब यहाँ देखेंगे 2 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में 2 को ऐड करेंगे 5, 6 में 3 को ऐड करेंगे 9। तो अब हमें इसमें भी देखना है, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, बट हेयर इट इज गिवन 7, तो ये ऑड है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पे आएंगे। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अमंग गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो बीच में डॉलर है उसका हमें पहले पता करना है वैल्यू कैसे सॉल्व हो रहा है, और फिर इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। सो इफ वी सी द फर्स्ट क्वेश्चन, $24.34, तो 24 और 34 में क्या रिलेशन सेटअप हुआ है। अगर हम 24 और 34 को ऐड करें, 4 + 4 8, 3 + 2 5, 58 आ रहा है। 58 में 10 प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 68। तो ये पैटर्न बन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 + 26 आ जाएगा 57। 57 में 10 ऐड करेंगे तो 67। ठीक है, ये यहाँ आ रहा है। तो उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ फॉर्म होगा। 17 में 52 ऐड करेंगे 69, और 69 में 10 ऐड करेंगे तो 79। तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 79, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। सो दिस क्वेश्चन इज इन डाउट, बट आंसर आपका आना चाहिए 79। हो सकता है यहाँ पे मिस प्रिंट हो, इट शुड बी 79। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप। ठीक है, हमें ये देखना है कि कौन सा वेन डायग्राम बेस्ट रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रहा है, और दिया वो वर्ड क्या है, प्लेयर्स, ह्यूमंस एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें पहले हमें ये देखना है कि क्या रिलेशन बन रहा है। तो ह्यूमन जो है, प्लेयर कैन, द ह्यूमन कैन बी अ प्लेयर और कैन बी अ स्टूडेंट। ठीक है, तो जो प्लेयर और स्टूडेंट है दोनों ही शेयर कर रहे हैं ह्यूमन से। तो हमें ये पता है कि द होल थिंग इज ऑल अबाउट ह्यूमन, और ये जो ह्यूमन, सम ऑफ देम कैन बी प्लेयर एंड सम ऑफ देम कैन बी स्टूडेंट। ठीक है, तो कुछ प्लेयर भी हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो ये रिलेशन इस तरीके से सेटअप हो रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, ह्यूमन इज द होल, और उसमें प्लेयर्स और स्टूडेंट्स जो मीन्स जो भी प्लेयर या स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे, ह्यूमन ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पे आएंगे। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अगेन हमें पूरा पैटर्न देखना है और उसको पता करना है। तो अगर आप ये नंबर देखें, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 और 39 का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब हम स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब इनका सम करेंगे, 9 + 4 13, 13 + 1 14। ठीक है, 25 में 14 ऐड करेंगे तो 39 आएगा। ओके,
तो ये रिलेशन कैसे सेट हो रहा है, स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स एंड देयर सम इज इक्वल्स टू द आंसर। तो उस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1 3 4 5, 1 का स्क्वायर, अब हम यहाँ से उसी तरीके से उसी पैटर्न पे फाइंड आउट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जार 16 प्लस 5 का स्क्वायर 5 5 जार 25, इन सबको ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 39। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट 39, 5 plus 6 11, 11 plus 9 20, 20 plus 1 21, 21 एंड यहाँ पे 2 1 3, सो दैट इज टोटल 51। ठीक है, तो जो सम है वो आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन 51, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 पे आएंगे। Select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term। ठीक है, हीट और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, हमें पता है दैट द टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। उसी तरीके से ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। वाटर वेपर का क्या कंसंट्रेशन है, मॉइस्चर है एयर में, वो बताता है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन, दैट इज मॉइस्चर। ह्यूमिडिटी इज रिलेटेड टू मॉइस्चर, टेम्परेचर इज रिलेटेड टू हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, select the option that is related to the third term in the same way as second is related to the first। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है फील, FEAL, उसको हम लिख रहे हैं एज लीफ, LEAF। तो यहाँ क्या रिलेशन दिख रहा है, AE अपनी जगह है, F और L क्रॉस्ड है, तो उसी तरीके से हम इसमें भी सेट करेंगे, T को क्रॉस कर देंगे, E यहाँ पे आ जाएगा। Now the whatever word is there will be written, so it is take, fourth option is your answer। Okay, fourth option take is your answer। Next question number 96 पे, given statement carefully, you have to read the statement carefully। statement क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको assume करना है the information given in this statement is true। जो statement में दिया है वो true है, उस basis पे आपको बताना है। So all the students passed the exam, तो हमें ये जान लेना है कि सारे स्टूडेंट ने एग्जाम पास कर दिया है, तो all है मीन्स सब पास है इसमें। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, और जो इसमें कुछ है वो गर्ल्स हैं। सो हमारे पास कंक्लूजन क्या है, दैट सम ऑफ द बॉयज फेल्ड इन द एग्जाम, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट है नो गर्ल स्टूडेंट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, सम ऑफ द बॉयज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ऑल द गर्ल स्टूडेंट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, नन ऑफ द बॉयज पास्ड इन द एग्जामिनेशन। तो अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आ रहा है कि जब ऑल द स्टूडेंट्स वेदर बॉय और गर्ल पास द एग्जामिनेशंस एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो ऑब्वियस ही बात है दैट नो गर्ल स्टूडेंट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि कोई भी गर्ल स्टूडेंट जो है वो फेल नहीं हुई है। तो पहला स्टेटमेंट जो है दैट इज योर आंसर। ओके, नो गर्ल स्टूडेंट फेल्ड इन द एग्जाम, दैट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, इफ बेड इज कोडेड एज, बेड को कोड किया गया है एज 42516, तो आपको पता है बी कम्स एट सेकेंड प्लेस, तो 2 का स्क्वायर है 4, 3 कम्स एट, सॉरी ई कम्स एट 5 प्लेस, 5 का स्क्वायर 25, डी कम्स एट फोर्थ प्लेस, 4 का स्क्वायर 16। तो प्लेस जो पोजिशनल वैल्यूज है अल्फाबेट्स के उनका स्क्वायर है। ठीक है, तो सिंपली हमें डिग का पता करना है, डी किस प्लेस पे है, फोर्थ, उसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16, आई किस प्लेस पे है, 9, 9 का स्क्वायर 81, G is at 7th place, इसका स्क्वायर 49। Now simply this 16, 81, 49, that is third option is your answer। Next question number 98 करेंगे, select the option that is related to the fifth number in the same way as fourth number is related to the third number and the second number related to the first। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए हुए हैं पैर में उनमें उनके बीच जो रिलेशन है वही हमें लास्ट वाले सेट में भी पता करना है। तो 21 और 2 का क्या रिलेशन आ रहा है,
तुम्हें पता है ऐसा डिवाइड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? हाँ, मल्टीप्लाई करने पे एक रिलेशन बन रहा है, 2 into 1 इज इक्वल्स टू 2, 8 into 5 इज इक्वल्स टू 40, सो 3 into 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन में 0 दिया है, दैट इज योर आंसर। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। इन द गिवन फिगर व्हाट डज द शेडेड पोर्शन डिपिक्ट? शेडेड पोर्शन क्या डिपिक्ट करता है ये पता करना है। ठीक है, तो जब आप ये फिगर देखेंगे, व्हाट इज देयर? दैट इज शोइंग टेनिस, फीमेल्स, बैडमिंटन एंड टीचर्स। ठीक है, तो जो बीच का पार्ट कलर है वो फीमेल का पार्ट कलर है और टीचर्स का। तो दिए हुए कंक्लूजन में अ ग्रुप ऑफ फीमेल टीचर हु नीदर प्ले बैडमिंटन नॉर टेनिस। हाँ, क्योंकि टेनिस और बैडमिंटन में कलर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। सेकेंड, अ ग्रुप ऑफ फीमेल टीचर्स हु आर बैडमिंटन प्लेयर्स। नहीं, बैडमिंटन तो कलर ही नहीं है, बैडमिंटन तक ब्लैक कलर कहीं पे भी नहीं उसमें शेडेड है, तो ये ऑप्शन नहीं है। अ ग्रुप ऑफ फीमेल टीचर हु आर टेनिस प्लेयर, नो, टेनिस भी कलर्ड नहीं है, सिर्फ फीमेल और टीचर्स के बीच में कलरिंग है। अ ग्रुप ऑफ टीचर हु आर बोथ टेनिस एंड बैडमिंटन, नो, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, माइनस मीन्स डिविजन एंड डिवाइड मीन्स माइनस, मीन्स आपको सारे वैल्यूज के मीन्स के अकॉर्डिंग रखना है। प्लस मीन्स मल्टीप्लाई and multiply means plus, okay, and minus means division and division means minus। ठीक है, बॉड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो पहले हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे। उसमें मल्टीप्लाई पहले आ जाएगा, तो 18 into 10 दैट इज 180 प्लस 20, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6। 200 को 8 से डिवाइड करेंगे, पहले डिवीजन होता है, ओके। सो 200 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 25, माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा आंसर 19। ऑप्शन 3 is your answer. Okay, so with all this we have completed all 100 questions of previous year question paper held on 23 January 2021. Okay, so मैं next part में next previous year question paper लेकर आऊंगी। इसमें पहले part में हम 50 questions complete करेंगे and in the second rest 15. Okay, so do like and subscribe my channel for more such videos, and keep asking your questions in the comment box if you feel anything wrong or any betterment. So do suggest me in the comment box. Thank you.